नमस्कार। राजस्थान कांग्रेस में पायलट कैंप ने बगावत का बिगुल बजाया तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को समझ में आ गया कि इस बार पायलट गुट के साथ उनके खेमे के विधायक भी उतरेंगे और गैर कांग्रेसी विधायकों को साथ लेकर पायलट कैंप उनकी सीएम कुर्सी और सरकार पर संकट पैदा कर सकता है। इसलिए गहलोत ने बागी विधायकों पर नरमी दिखाई तो पायलट कैंप और ज्यादा हावी हो गया और गोविंद सिंह डोटासरा जैसे चापलूस नेताओं को मुंह तोड़ जवाब देना है वो शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि पायलट कैंप ने राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कांग्रेस आलाकमान को दो टूक कह दिया है कि उनकी नाराजगी का अब पायलट गुट के कांग्रेसी विधायकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जब कांग्रेस आलाकमान खुश था तब भी बागियों को कुछ नहीं मिल रहा था और उनके हाथ खाली के खाली ही रहे थे। अब नाराज है तो पायलट कैंप का क्या उखाड़ लेगा, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। पायलट कैंप के कड़े रुख को देख करके अशोक गहलोत समझ गए कि इस बार पायलट गुट आर पार के मूड में है। इसलिए बड़ा फैसला लेते हुए हेमाराम चौधरी की मांगों को मानकर गहलोत सरकार ने उन्हें मनाने की पेशकश की है। आपको याद ही होगा कि इस्तीफा देने के बाद हेमाराम चौधरी धरने पर बैठे थे गहलोत सरकार के खिलाफ और उनकी कुछ मांगें भी थी, जिसमें से एक मांग गुड़ामलानी के अंदर 3 जीएसएस जो पिछले 2 साल से मंजूर करवाए गए थे उनको अब स्वीकृति मिल चुकी है। अब गुड़ामलानी में 3 जीएसएस है वो स्थापित किए जाएंगे। इस तरह का फैसला पिछले 72 घंटों में गहलोत सरकार द्वारा ले लिया गया है। उनकी एक मांग मान ली गई है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इमोशनल कार्ड खेलते हुए उनसे मुलाकात कर मनाने की कोशिश की है। इसलिए विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने इस्तीफा प्रकरण में हेमाराम चौधरी को स्पीकर के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। अब गहलोत खेमे को सत्ता खोने का डर सताने लगा है, इसलिए 5-6 दिन बाद गहलोत सरकार के विधायकों द्वारा किए जा रहे हाई वोल्टेज ड्रामे को बंद करने की कोशिशें हो रही है। लेकिन क्या इमोशनल कार्ड के जरिए गहलोत कुर्सी बचाने में कामयाब हो पाएंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। विधानसभा सचिवालय द्वारा भेजे गए पत्र के अनुसार लॉकडाउन खत्म होने के बाद 7 दिन के भीतर हेमाराम चौधरी को स्पीकर सीपी जोशी के समक्ष पेश होना है, जिसके बाद तय होगा कि इस्तीफा मंजूर करना है या गहलोत गैंग हेमाराम चौधरी से समझाइश कर उन्हें मना लेगी। कुल मिलाकर राजस्थान की जनता कांग्रेस विधायकों के इस हाई वोल्टेज ड्रामे को बखूबी देख रही है कि किस तरह से पिछले 2.5 साल के भीतर 3 बार कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफे पर ड्रामा किया है। इसको लेकर इतना तो साफ हो चुका है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस टूटकर बिखर जाएगी और जिस तरह से सचिन पायलट ने गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है उससे लग नहीं रहा कि अब कांग्रेस के पैर भी राजस्थान में जमेंगे। लेकिन यह भी साफ हो चुका है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल के अलावा सचिन पायलट भी चौथा मोर्चा राजस्थान में खोल सकते हैं। जिस तरह से आरएलपी का निर्माण हुआ उसी तरह से सचिन पायलट कैंप की तरफ से एक नई पार्टी का निर्माण भी किया जा सकता है, जिसको लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं कि सचिन पायलट कैंप द्वारा जो लगातार बगावत के संकेत दिए जा रहे हैं उसका मुख्य कारण यही है कि सचिन पायलट कैंप अब एक नई पार्टी के जरिए राजस्थान में दोबारा एंट्री है वो कर सकता है। कुल मिलाकर के सचिन पायलट कैंप और अशोक गहलोत सरकार के बीच का जो रवैया है वो सामने आ चुका है। इसके अलावा कोरोना के आंकड़े छुपाने का आदेश भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी जिला अस्पताल को दे दिए हैं, जिससे राजस्थान में कम टेस्टिंग कर आंकड़े छुपाए जा सकें। आंकड़ों में हेरफेर करने का खुलासा भरतपुर के एक डॉक्टर ने किया है। नदवई के सरकारी हॉस्पिटल के सरकारी डॉक्टर ने खुलासा किया है कि कोरोना का जो कम नहीं हुआ है, सिर्फ आंकड़े छुपाए गए हैं। राजस्थान की गहलोत सरकार में गहलोत सरकार की इस नाकामी को पायलट गैंग और विरोधियों ने मुद्दा बना लिया है। जिस तरह से सामने आ रहा है कि कोरोना के आंकड़े हैं वो राजस्थान में दिनों दिन घटते जा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ कागजी कार्रवाई में ही घट रहे हैं, हालांकि रियलिटी के अंदर टेस्टिंग भी नहीं हो रही है। इस तरह की बात खुद सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स बता रहे हैं। दूसरी ओर पायलट कैंप के विधायकों की नाराजगी से गहलोत खेमे में हड़कंप मचा हुआ है एवं पायलट कैंप के विधायकों की संख्या भी बढ़ने लगी है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि गहलोत खेमे के विधायक भी अब पायलट खेमे में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा निर्दलीय बीएसपी से कांग्रेस में आए हुए बीटीपी के विधायक हों या फिर अन्य जो विधायक हैं वो भी अब पायलट खेमे के साथ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। दिव्या मदेरना जैसी महिला विधायक भी अब सचिन पायलट कैंप को समर्थन करने लगी है और कहा जा रहा है कि कई ऐसी महिला विधायक हैं जो निश्चित तौर पर
गहलोत सरकार के रवैये से नाराज हैं और आने वाले समय में गहलोत सरकार के खिलाफ खड़ी भी हो सकती हैं। और शायद यही कारण रहा कि अब तुरंत प्रभाव से गहलोत के मंत्रियों द्वारा हेमाराम चौधरी की सारी मांगों को मानने की कोशिशें की जा रही है, ताकि किसी भी तरह से हेमाराम चौधरी को चुप कराया जा सके। लेकिन अब पायलट कैंप है वो चुप बैठने वाला नहीं है, क्योंकि पायलट कैंप के पास विधायक पद के अलावा कोई भी कुर्सी नहीं है जिसका खोने का उन्हें डर हो। लेकिन पिछली बार सचिन पायलट से पीसीसी चीफ का पद भी छीन लिया गया, डिप्टी सीएम की गद्दी भी छीन ली गई। लेकिन कांग्रेस में बगावत है वो लगातार राजस्थान में बनी हुई है, जो कहीं ना कहीं राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार के लिए संकट पैदा कर रही है। पिछले साल कोरोना काल के दौरान विधायकों की 5 स्टार होटलों में जो बाड़ेबंदी है वो राजस्थान की जनता बखूबी देख चुकी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका पूरा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अलावा कांग्रेस पीसीसी उपाध्यक्ष हैं राजेंद्र चौधरी, उन्होंने भी साफ कह दिया है कि हेमाराम चौधरी और पायलट कैंप की नाराजगी से राजस्थान में कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और कांग्रेस पूरी तरह से टूटकर बिखर चुकी है, जिसके परिणाम स्वरूप भविष्य में गहलोत सरकार पर संकट के काले बादल मंडरा सकते हैं। 30 से ज्यादा कांग्रेसी और 12 से ज्यादा गैर कांग्रेसी विधायक गहलोत सरकार के रवैये से नाराज चल रहे हैं। इस तरह की बात पीसीसी उपाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी की तरफ से भी कही गई है। हेमाराम चौधरी के समर्थन में मदन प्रजापत हुए, वेद प्रकाश सोलंकी हुए, मुकेश बाकर हुए, मुरारीलाल मीणा हुए, ये कई ऐसे जो विधायक हैं जो खुल करके कहीं ना कहीं हेमाराम चौधरी का समर्थन कर रहे हैं और सचिन पायलट कैंप के साथ मिलकर के गहलोत को फिर से एक बड़ा झटका दे सकते हैं। बताया जा रहा है कि जैसे ही प्रदेश में कोरोना का प्रभाव कम होगा तो उसके बाद में पायलट कैंप के विधायक हैं वो गहलोत को फिर से झटका देंगे और इस बार आर पार के मूड में पायलट कैंप है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से पायलट कैंप के विधायकों की गहलोत सरकार के खिलाफ बयानबाजी सामने आई है, उससे तो यही लग रहा है कि पायलट कैंप जल्द ही अब फरार होगा। 30 से ज्यादा विधायक हैं वो इस बार पायलट कैंप के साथ होंगे। कहा जा सकता है कि अब 5 स्टार होटलों में अब कांग्रेस के विधायकों की, गैर कांग्रेसी विधायकों की जो बाड़ेबंदी होगी। गहलोत ने पिछले साल भी 2 महीने से ज्यादा अपने सभी विधायकों को 5 स्टार होटलों में कैद करके रखा था, पहले जयपुर में, उसके बाद जैसलमेर में, और दूसरी तरफ सचिन पायलट कैंप के विधायक भी दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। और अब वो दिन दूर नहीं है जब गहलोत सरकार का हाई वोल्टेज ड्रामा फिर से देखने को मिलेगा। फिर से विधायकों को 5 स्टार होटलों में बाड़ेबंदी में रहना होगा, चाहे वो पायलट गुट के विधायक हों, चाहे वो गहलोत गुट के विधायक हों, चाहे वो कांग्रेसी हों और चाहे वो गैर कांग्रेसी हों। विपक्ष को छोड़ करके अन्य सभी विधायक हैं वो निश्चित तौर पर होटलों में कैद होंगे। लेकिन जिस तरह से पायलट गुट के फरार होने की चर्चाएं तेज है कोरोना काल के कम होने के बाद में, उससे राजस्थान कांग्रेस और गहलोत सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। और जिस तरह से हेमाराम चौधरी को स्पीकर सीपी जोशी के सामने पेश होने के निर्देश दिए गए हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि अब अशोक गहलोत अपने और अपने मंत्रियों के जरिए कहीं ना कहीं अब पायलट कैंप के विधायकों से सुलह करना चाहते हैं, उनकी नाराजगी दूर करना चाहते हैं। लेकिन ये तो साफ हो चुका है कि पायलट कैंप की नाराजगी तभी होगी जब राजनीतिक नियुक्तियां होगी और मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और गहलोत की तरफ से इसको लेकर के किसी तरह का फैसला लिया गया तो फिर बड़ी बगावत राजस्थान में देखने को मिलेगी, चाहे वो बीएसपी से कांग्रेस में आए हुए विधायक हों, निर्दलीय विधायक हों, सीपीएम के विधायक हों या अन्य कोई विधायक हों, वो निश्चित तौर पर गहलोत से अलग होंगे। फिलहाल इस खबर पर आपके क्या विचार हैं? क्या पायलट कैंप द्वारा अब गहलोत सरकार को बड़ा झटका देने के लिए इस तरह से ड्रामे किए जा रहे हैं? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।